BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नीलोखेड़ी हलके के अंदर, और नीलोखेड़ी हलके के अंदर आजकल एक शख्स ऐसा है जो डोर टू डोर लोगों के बीच में जा रहा है और लोगों की समस्या सुन रहा है। क्यों वो लोगों की समस्या सुन रहा है, क्यों वो लोगों के बीच जा रहा है, वो तमाम बातें हम जानेंगे एक शख्स से जिससे आज हमारी मुलाकात होने जा रही है। तो सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जरूर कर दे और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता मंत्री लोग आपके बीच में जाएंगे, बड़े बड़े आपको भाषण देंगे, झूठे सच्चे आपको आश्वासन देंगे। तो आपको अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है एक पत्थर वो लेके आपके बीच पहुंचेंगे, आपको ये सुविधा देंगे। तो फिलहाल समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। नीलोखेड़ी हलके से एक शख्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है, नाम है दयाल सिंह सरोही। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दोस्तों को राम राम करें। आप सबको राम राम, नमस्कार। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है? हम पिछले 34 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों में काम करना, लोगों में जाना, मिलना, उनके काम आना, उनके दुख सुख में जाना हमारा बचपन से शौक़ है। क्यों लगभग 34 साल हो गए हमें लगे हुए इन कार्यों में। 34 सालों से हम कर रहे हैं और 26-27 साल से हम कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। और नीलोखेड़ी की जनता जो जिन्होंने पिछले 3 प्लान से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये चेंज हुई थी, चेंज का मतलब नीलोखेड़ी पहले से है विधानसभा, लेकिन उधर से जुंडला से काफ़ी 18-19 गांव इसमें नई विधानसभा बनी थी है। तो पिछले 3 प्लान से जो एक्सपेक्ट, जो उम्मीद, जो भरोसा लोग जिस पे कर रहे हैं, तो वो खरे उतर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो प्रेस है, प्रेस यहाँ से चला गया नीलोखेड़ी से। और जवाहरलाल नेहरू जी ने नीलोखेड़ी को जिस सोच को लेकर के, जिस मिशन को लेकर के, जिस भरोसे से, जिस उम्मीद से इस नीलोखेड़ी को बसाया था, तो आज नीलोखेड़ी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है नीलोखेड़ी में। तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो? लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, विधानसभा की हम तैयारी कर रहे हैं। और गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर हम जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके काम आ रहे हैं। और उनके बीच में हैं हम लोगों के पिछले लंबे टाइम से, और हम ये हमारा शौक है। लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो लोगों की मुख्य समस्या क्या है? समस्या आज देश में सबसे पहली समस्या तो जो पीड़ा है लोगों को पिछले 9-9.5 साल से, लोगों को आधार आईडी, फैमिली आईडी और जितनी भी प्रॉपर्टी आईडी, इसको लेकर के आम जनमानस है, जो महिला है, युवा है, और सभी इसको लेकर के दुखी हैं। दूसरा महंगाई है, महंगाई बहुत हो चुकी है। आज पेट्रोल के रेट कहाँ पे हैं, डीजल के रेट कहाँ पे हैं, सिलेंडर का रेट कहाँ है, चाहे आप सरसों का तेल ले लो, चाहे आप दाल ले लो, कुछ और भी ले लो। कि कहावत थी कि गरीब आदमी दाल रोटी खा के गुजारा कर लेगा, लेकिन आज दाल रोटी खा के भी गुजारा नहीं कर पा रहा। और तीसरा मुद्दा है युवाओं का बेरोजगारी का। देश में इन्होंने ये नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। इन्होंने भरोसा दिलाया था देश को कि हम 2 करोड़ नौकरियां पूरे देश में बांटेंगे। इन्होंने 2 लाख भी नहीं बांटी पूरे देश में, कि नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं और युवा अपना भविष्य विदेशों में जाके तलाश रहे हैं। युवाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। सड़कें यहाँ की टूटी पड़ी हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, पूरे ज़िले करनाल में नहीं आया। आप नीलोखेड़ी के तो छोड़िए, जो भी यहाँ पर पहले से प्रोजेक्ट जो काम कर रहे थे गवर्नमेंट के, प्रेस थी वहाँ पे नीलोखेड़ी में, उसको ही ले गए ये लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो हर मंच पर जाकर कहते हैं जो सुविधाएं करनाल के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर मिल रही है, वो कहीं नहीं मिल रही। हाँ। जब आपने बात की फैमिली आईडी को लेकर, इसकी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी सरकार इस स्कीम को लागू करने की सोच रही है। हाँ, करें। इनका तो पायलट प्रोजेक्ट है, इसको लागू करें। और ये पायलट प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में, खामियां क्या लगती है इसके अंदर? इसके अंदर खामियां ही खामियां है, कोई गुण तो कुछ है ही नहीं। आप एक भी गुण बताइए ना कि ये गुण है इसमें। आप इनकम आईडी, आधार आईडी, आप क्या क्राइटेरिया है? आप एक गरीब महिला जाती है, एक अनपढ़ महिला जाती है CSC सेंटर में, उसको पूछता है तेरी इनकम कितनी है, वो के मन के इनकम के भाई, उसको तो अनपढ़ है, उसको मालूम ही नहीं। और उसके पास कौन से सोर्स हैं कि वो पूरे मजदूरी से पूरी साल का आकलन कर सके कि मेरी साल में इनकम कितनी है? वो तो दाल रोटी मुश्किल से चला रही है। मुझे पता नहीं भाई, अपने आप भर दे, उसने उठा के अपने आप भर दी, उसका राशन कार्ड कट गया। कोई सर्वे नहीं,
कोई सर्वे किस प्रकार के सर्वे बताएं ना ये लोगों को भी। आपका राशन कार्ड कटा है, इस सर्वे के तहत कटा है, ये कटा है, उसके अगर लेटर भेजें, उसके अगर प्रूफ भेजें, कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ जाए कि इस कारण से आपका ये कटा है, कोई लेटर जाए, कोई प्रूफ जाए, तो सर्वे किस बात का। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 12 या 13 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। हाँ बनाए, अभी तो इलेक्शन है ना, अभी तो बहुत कुछ बनेगा। अभी आने वाले टाइम में देखना आप, लोगों की लाइन लगेगी पहले की तरह। जो जो इलेक्शन नज़दीक आएगा हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, अनेक चीज़ें आएंगी करने के लिए। तो उसमें वो कैसे कर पाएंगे। अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन में तो ये नई नई चीज़ें लेके आएंगे। तो ये कोई करने का इनका क्राइटेरिया नहीं है, इन्होंने करना नहीं है कुछ। अच्छा, तो आप कांग्रेस पार्टी से मतलब प्रचार कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हो, डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा फूट है, वो खुद को नहीं संभाल पा रही, तो जनता क्या संभालेगी। कोई फूट नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में खुले रूप पे खुले मंच पे अपनी जो भावनाएं हैं लोग व्यक्त कर देते हैं। कोई फूट नहीं है। आप राजस्थान में भी रोज़ अखबारों में आती थी कि सचिन पायलट और गहलोत की आपस में फूट, आज क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ भी यही होने वाला है। सब नेता जीत चाहते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। वो बड़े नेता हैं और वो उनके अपने एक वो है, ये कह सकते हैं कि आप एक टीम है, टीम के साथ काम कर रहे हैं। और कोई किसी को अपना नेता मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, इसका मतलब फूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ जी, अब तक आप अपने हलके के अंदर कितने गांव का दौरा कर चुके हैं। लगभग मैं सभी गांवों का दौरा कर चुका हूं। और कई गांव तो बहुत से गांव ऐसे हैं कि हम 3-3 बार 4-4 5-5 बार जा चुके हैं। हाथ साथ जोड़ों को लेकर के, किसी अन्य कार्यक्रम को लेकर के, या किसी के दुख में सुख में, हर तरह की हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है हलके में। और हम जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन दुख साझा कर रहे हैं उनके साथ। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो, तो उसका असर कितना देखने को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा ने ही मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। आप कर्नाटका में देख चुके हैं, उसके रिजल्ट हिमाचल में देख चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप अभी दोबारा फिर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में उसके रिजल्ट आएंगे। लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा से ही असली राहुल गांधी को समझा है, जाना है कि राहुल गांधी जी क्या हैं। वो उनमें संस्कार हैं। संस्कार किसके हैं कि राजीव गांधी जी ने अपने आप को नहीं देखा, देश के लिए जिए। इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को नहीं देखा, देश के लिए जिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लगभग 9.5 साल जेल में रहे अंग्रेजों की। तो लोगों को मालूम नहीं, आज के यूथ को पूछ के देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी कितने साल अंग्रेजों की जेल में रहे। वो किसके लिए रहे, वो देश की आज़ादी के लिए रहे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सरकार को दान कर दी। तो ये सब धीरे धीरे पूरा देश राहुल गांधी को आज समझ रहा है कि राहुल गांधी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो देश के लिए चाह रहे हैं। और उनका प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और देश इसीलिए आज कांग्रेस से जुड़ रहा है। और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और दीपेंद्र जी भी पूरे स्टेट में, दीपेंद्र हुड्डा जी अलग चल रहे हैं, शैलजा जी अलग चल रही है, सुरजेवाला अलग चल रहा है। यानी कि ये कहे कि सीएम पद के लिए आपस में ओढ़ लगी हुई है। कोई ओढ़ नहीं होती है। बड़े पार्टी है और बड़े नेता हैं, तो अपने अपने स्तर पे अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें ओढ़ की बात नहीं है। लोकतंत्र है, कोई भी चाह सकता है। जैसे मैं विधायक का टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से, तो पार्टी से हम नीलोखड़ी का टिकट मांग रहे हैं, तो 10 साथी और भी दौड़ रहे हैं। तो उसमें हमारी फूट थोड़ी ना है कि वो जो जिसको टिकट मिलेगा हम लोग काम करेंगे मिलकर। आप उसको फूट न मानकर पार्टी का प्रचार, पार्टी का प्रचार है वो, पार्टी का प्रचार अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। 10 लोग और यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, मैं बोल दूं कि ये तो पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी का तो वो भी काम कर रहे हैं। किसी को भी एक बंदे को टिकट मिलेगा तो हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। यानी कि जब मैदान में हो गए सभी एक हो जाओगे, सब एक हो जाएंगे। जो इलेक्शन आएगा सब एक स्टेज पे होंगे। नीलोखेड़ी के अंदर, नीलोखेड़ी की जनता के लिए आपने ऐसा क्या सपना संजोया हो कि वो आपको सेवा का मौका। हम स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के हम लोग काम करेंगे। ये 3 ही मुद्दे मुख्य होते हैं। और सड़कें यही मुद्दे आम आदमी पार्टी के, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा। हाँ, तो आप जाइए, आप आज देख लीजिए सिलेंडर का क्या रेट है राजस्थान में। आप देख लीजिए, कर्नाटका में 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली किस रेट में दे रहे हैं। 500 स्कूल नए इंग्लिश मीडियम गहलोत जी ने खोल दिए। छत्तीसगढ़ में नए इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहे हैं। आप ट्रक के लिए, राहुल गांधी ट्रक में चल रहे हैं, तो ट्रक वालों के लिए योजना लेके आ रहे हैं। स्कूटी के स्विगी के लिए कंपनी वालों के पीछे बैठते हैं, तो उनके लिए योजना लेके आ रहे हैं।
तो पूरे जो गरीब को, चाहे कोई सब्जी विक्रेता हो, चाहे कोई मजदूर हो, किसान हो, छोटा व्यापारी वर्ग हो, सब इस सरकार से दुखी हैं और सभी चाहते हैं कि सरकार को चेंज करें और कांग्रेस को लेके आएँ। एक आम जनमानस की आज की ये भावना है अंदर की। जिस तरह से आप कह रहे हो नीलोखेड़ी हल्के की हम बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इस वक्त मौजूदा बात करें हम तो नीलोखेड़ी हल्के में सरकार के द्वारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, करनाल में ही नहीं आया। करनाल में आप पत्रकार महोदय हो, कोई भाई हो, बहन हो, चौको व्यापारी हो, किसान हो, सब देख रहे हैं कि कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया है। मुख्यमंत्री के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ला सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी केंद्रीय मंत्री से कोई बड़ी स्कीम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने एरिया में लाना चाहें, कोई एमएनसी कंपनी लाना चाहें, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है, एक कंपनी यहाँ पे ले आए तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक कंपनी में 10,000 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति और करने का जो संकल्प, इरादे मजबूत हों तभी ये काम हो पाते हैं। अदरवाइज तो ठीक है गवर्नमेंट। नेताजी, जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं तो घोषणाएं बड़ी की जाती है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है फिर घोषणाएं गायब हो जाती है। अभी तो लोग समझ रहे हैं ना क्या क्या घोषणाएं हो रही हैं, वो चल रही है ना, इनके 2-3 प्लान चल चुके हैं। पीछे शुरू में इलेक्शन आया तब घोषणाएं की, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आया, फिर अब की बार कितनी पार होंगी? अभी तो 7 पार का नारा है इनका। 7 पार? हाँ, 7 पार ही करके दिखा दें लोग ऐसी भावना है लोगों की। 7 पार नहीं करने देंगे इनको, 2 आंकड़े छूने नहीं देंगे, ये ऐसा है। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी से हम बार बार एक अपील कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आएगा, मंत्री आपके बीच में आएंगे तो आम जनता किस पर विश्वास करे कि ये सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है? आम जनता जो पिछला रिपोर्ट कार्ड है जी, यहाँ पे 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, तो उस रिपोर्ट कार्ड में आप देखें कि गरीब लोगों के इंदिरा आवास योजना में मकान बने कि नहीं बने, गरीब लोगों को प्लाट मिले कि नहीं मिले, किसानों की भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, कितने लोगों को बेचारा कोई डीपीसी डल जाता है, दोबारा उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती आगे। आप मिलिए ना उन लोगों से। टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल वो इसी सरकार में क्यों आती है सारी टेक्निकल प्रॉब्लम, दूसरी सरकारों में क्यों नहीं आती? पहले इंदिरा आवास योजना में लोग जल्दी जल्दी पैसे मिलते थे, उसमें रहते थे। आज उसका मकान उखड़ गया, वो बेचारा कहीं अपने बर्तन किराए पे रख लेता है और उसके 2-2 साल 1-1 साल उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती। तो बड़े दुख की बात है ये। ऐसा क्यों गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं लोग? तो आप क्या अपील करना चाहोगे आपके जो विधानसभा? हम अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, युवा साथी हैं कि कांग्रेस से जुड़ें और कांग्रेस का पिछला जो कार्यकाल था 10 साल का लोगों ने देखा है। और आज जो देश में हो रहा है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर को देख लीजिए, चाहे आप सिलेंडर के रेट को देख लीजिए, चाहे आप बिजली के रेट को देख लीजिए, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेके आप देख लीजिए, तो उसका काम जो जिन राज्यों में आज हो रहा है तो बड़ी बेखूबी काम हो रहा है। और आने वाले टाइम में हरियाणा में भी अच्छे काम होंगे कांग्रेस में, और लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के दिनों को याद कर रहे हैं लोग। तो साथियों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार आपके पास आए, आपके बीच आए, हम तो एक ही अपील करते हैं कि आप अपने स्थानीय उम्मीदवार को ही प्राथमिकता दें और सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि चुनाव के समय हर कोई आपके बीच आएगा, रिश्तेदारी निकालेगा और आपका वोट लेकर फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाएगा। आपको चुनना है, अपने लिए चुनना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनना है। ऐसा ना हो कि आप एक गलती कर दे फिर उसका हर्जाना आपको और आपके बच्चों को सारी उम्र भुगतना पड़े। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BN24। नमस्कार।